स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में 8th क्लास का मैथ देखेंगे, ठीक है। 8th क्लास का मैथ एक्सरसाइज चल रहा है इसका 14.2, इसका शायद पार्ट 4 है। 3 पार्ट इसका कर चुके, थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है तो हाँ 3 पार्ट हुआ है। 3 पार्ट में 15 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज देखेंगे 16 नंबर से, ठीक है। तो अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मतलब पिछला इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना देखो, पिछला वीडियो ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको एक लाइन से क्लास वाइज वीडियो मिल जाएगा शुरू से पूरा। आप जिस एक्सरसाइज का भी देखना चाहे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब एक लाइन से डाला हुआ है। तो 16 नंबर तक हो गया तो शायद 17 नंबर तक देखना है, ठीक है। 17 नंबर से 17 नंबर में क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 18 मीटर लंबा है। सम्मुख शीर्षों में से इस पर डाले गए लंब 9.5 मीटर और 6.5 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम चतुर्भुज, पंचभुज ये सब का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। तो शुरू में था सिंपल क्षेत्रफल निकालना, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। जैसे इसमें सिर्फ वर्ड में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके लिए एक समांतर चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज सिर्फ बोला है तो चतुर्भुज बना देना है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मर्जी आप बना सकते हैं, सिर्फ 4 भुजा होनी चाहिए। जैसे ये एक चतुर्भुज, ये भी है, 4 भुजा होनी चाहिए, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है कि समलम है, क्या है नहीं दिया हुआ, बस बोला है चतुर्भुज है तो 4 भुजा बना दीजिए। इसमें फिर बोला गया है एक विकर्ण 18 मीटर है। विकर्ण किसको बोलते हैं? जो कोना है, तो चाहे इसको ले चाहे इसको ले। एक दिया हुआ है तो एक किसी को भी ले सकते हैं, इसको लेते हैं। एक विकर्ण, ये वाला विकर्ण 18 मीटर है, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है सम्मुख शीर्षों से इस पर डाले गए लंब, सम्मुख शीर्षों से यानी इसका शीर्ष से, सम्मुख शीर्ष यानी ये वाला एक शीर्ष है ये, और इधर से एक ये। तो इस पर डाला गया लंब यानी ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। लंब मतलब 90 डिग्री। ये दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 9.5 एक है और एक है 6.5। कौन कितना है पता नहीं, बस दोनों लंब दिया हुआ है तो दोनों में से किसी में भी इसको या किसी में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। विकर्ण भी चाहे इसको बनाइए या इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको बस इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सब दिया हुआ था। क्या क्या दिया हुआ है? तो सम चतुर्भुज एक है जिसमें विकर्ण 18, तो विकर्ण में 18 डाल देना है, विकर्ण, ठीक है। फिर बोला है विकर्ण से ये जो लंब खिंचाएगा शीर्ष में, ये कोना से, कोना को शीर्ष कहते हैं ना, तो ये कोना से एक ये कोना से शीर्ष, दोनों शीर्ष है तो दोनों से एक लंब खिंचा रहा है 90 डिग्री। तो ये लंब खींचे तो एक है 6.5 मीटर और एक है 9.5 मीटर, ठीक है। अब हमको क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्या रहा है, जिसमें नाम लिख देते हैं पहले ABCD, ठीक। देखिए ये किस टाइप का चतुर्भुज है ये पता नहीं है, तो चतुर्भुज का डायरेक्ट फार्मूला इसमें नहीं लगा सकते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज रहता तो समांतर चतुर्भुज का लगाते, सम चतुर्भुज रहता तो सम चतुर्भुज का फार्मूला लगाते। अगर उसके अकॉर्डिंग भी दिया हुआ रहता तो सम चतुर्भुज में क्या क्या लगता वो दिया हुआ रहता तो ऐसे लगा सकते हैं सम चतुर्भुज। लेकिन इसमें तो पता नहीं क्या चतुर्भुज है, और ये दिया हुआ भी नहीं है सम चतुर्भुज का कुछ, या भी समांतर चतुर्भुज जैसा कुछ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ ये जो दिया हुआ है वो तो लिख दिए हैं ना। इतना ही साम हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। तो ये जो लंब बोला है ये 90 डिग्री बोला है। 90 डिग्री मतलब क्या हो, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया हुआ है। इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया हुआ है। और ये जो विकर्ण खींचे इससे इधर देखिए और इधर देखिए तो 2 त्रिभुज दिख रहा है, इधर त्रिभुज एक इधर त्रिभुज दिख रहा है ना, एक ट्रायंगल ये और एक ये वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या जरूरत पड़ता है हमको, आधार और ऊंचाई का। तो ट्रायंगल का आधार देखिए ये वाला आधार तो दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। इसी तरह इसका भी आधार और ऊंचाई दिया हुआ दोनों ट्रायंगल का। यानी एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का समझिए बन रहा है ट्रायंगल। एक ये वाला दिया हुआ है, यही तो ऊंचाई होता है। और ये आधार है जिस पर ऊंचाई लगता है
जिससे ऊंचाई दिया हुआ रहता है वही उसका आधार कहलाता है ना। तो ये आधार हुआ और ये ऊंचाई दिया हुआ है। इसी तरह नीचे वाला का भी त्रिभुज में ये आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए और इसको जोड़ दीजिए तो ये चतुर्भुज बन रहा है, यही दोनों त्रिभुज में। तो चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल उससे निकल जाएगा उसी से। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी, देखिए नीचे वाला त्रिभुज ए बी सी है का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी है ना, ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, प्लस इसका भी तो वही क्षेत्रफल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। शॉर्ट भी इसको लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। ठीक है, यहाँ हिंदी से लिख दिया, इंग्लिश से लिख दिया शॉर्ट में, बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 1/2, इसमें आधार देखिए ए बी सी में, ए बी सी इसका आधार यही मिला है 18 सेंटीमीटर, तो लिखिए 18 मीटर है, तो 18 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसका बात कर रहे हैं, इसका ये वाला ऊंचाई है यानी 9.5 प्लस 1/2 ये वाला त्रिभुज ए सी डी में आ गए हम, इसका आधार भी यही है ए सी, तो ए सी कितना 18 है गुना हाइट, हाइट इसका वाला ये 6.5। ठीक है, और इसको सोल्व कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल गया। तो कैसे सोल्व होगा, देखिए कट रहा है दोनों 18, ये भी दोनों 18, तो काट दिए, अब गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4, 9 × 9 = 81 और 4 ना 85 पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये भी वही अच्छा सेम नहीं, अलग है, 9 × 5 = 45, 4 बचे 9 × 6 = 54, 54 और 4 = 58, यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है। ठीक, अब जोड़ना है, जोड़िए, 5 × 5 = 10 का 0, हाथ में 1, 8 × 5 = 13 और 1 = 14, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगेगा, 5 × 5 = 10 और फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 8 × 5 = 13 और 1 = 14, उसके बाद फिर से 8 × 5 = 13 और 1 बच गया 14, तो 144.0 आया। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी 144 मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो बस क्वेश्चन जो दिया हुआ रहा है हिंदी में, तो उसको ये डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, डायग्राम बन गया तो उसके बाद आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड ही बताएंगे क्योंकि इसी टाइप का हर क्वेश्चन था, अभी तक 15-16 क्वेश्चन कर चुके हैं, सब में यही काम करना है, बस थोड़ा सा शुरुआत अलग है, उसके बाद तो क्षेत्रफल जो वही सब फॉर्मूला लगता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं लग रहा है कहीं चतुर्भुज का। तो पहले का वीडियो देखिएगा, अच्छे से और समझ में आ जाएगा ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर बोला, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही दे दिया है पहले, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले से दे दिया है, कितना 121 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, 121 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा कैसा चतुर्भुज है पता नहीं है, तो चलिए बना दीजिए अंदाजी, इसमें भी एक चतुर्भुज जैसा मर्जी वैसा बना दीजिए। कैसा चतुर्भुज बोला नहीं तो बना दीजिए, 4 भुजा होनी चाहिए। अब और इसमें क्या दिया हो देखिए, उस विकर्ण का लंबाई याद कीजिए, बोला है उस विकर्ण का लंबाई, यानी एगो विकर्ण बनाना होगा, यही विकर्ण का हमको लंबाई निकालना होगा। चलिए उसी की जैसा बना देते हैं जैसा इससे पहले बनाए, तो विकर्ण है, विकर्ण हमको निकालना है। ठीक, अच्छा जिसके सम्मुख कोनों में से उस पर डाले गए लंब सम्मुख कोनों से, यानी उसी जैसा बोल दिया, सम्मुख शीर्ष उसमें लिखा था, इसमें कोण, तो शीर्ष और कोण एक ही होता है। तो ये जो कोना से जो मिल रहा है ना, कट रहा है, ये वाला कोना से ये जो कट रहा है 90 डिग्री में, तो ये दोनों का हाइट दिया हुआ है, एक 8 है और एक 14 मीटर, 8 मीटर और ये 14 मीटर दोनों दिया हुआ है। ये वाला हमको विकर्ण निकालना है। ठीक, तो वही देखिए सेम बन गया वैसे ही, तो वही फार्मूला लगेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये वाला त्रिभुज और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें भी नाम लिख दीजिए तो आसान होगा बनाने में, ABCD। तो क्या लिखेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कब आएगा, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को जोड़ेंगे, जैसे इससे पहले किए थे। तो यहाँ चतुर्भुज के क्षेत्रफल की जगह लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज कौन सा ACD का
क्षेत्रफल, ठीक। और ये दोनों का क्षेत्रफल मतलब टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ, इसको उतारते चलना है, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, तो बिना फॉर्मूला का डायरेक्ट पुट कर देते हैं। फॉर्मूला बार बार कितना लिखिएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इसका ये बेस बी, कुछ नहीं दिया हो तो बी ही रहने दीजिए, बेस इंटू हाइट होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो ये ए बी सी की बात हो रहा है, तो हाइट 8 है तो 8 लगा दीजिए, प्लस फिर से वही 1/2 इंटू बेस इसका भी कुछ नहीं दिया हुआ तो रहने दीजिए बी, गुना हाइट इसका 14। तो जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, जो दिया हुआ है उसको रखते जाइए, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है इसको भी रखते जाइए। तो आराम से इसका बी का वैल्यू हमको निकालना है, यानी बेस निकालना है। तो ये त्रिभुज के आधार पर बेस है, अदरवाइज चतुर्भुज में देखेंगे तो क्या विकर्ण, तो विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण को हम बेस मान के चले हैं, अभी बी मान के चले हैं, तो बी निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे ये कट रहा है, काटिए, 2 चौके 8, ये भी कट रहा है, 2 7 14, तो क्या है 4 और बी बच गया, यानी 4 इंटू बी, 4 भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस है, यहाँ 7 और बी बच गया, यानी 7 भी लिख सकते हैं, इधर है 121। जोड़े तो जोड़िए, बी दोनों है, मतलब जोड़ सकते हैं, 7 और 4 11 बी बराबर 121। बी हमको निकालना है, तो देखिए 121 ये डी मल्टीप्लाई है, इधर आया तो डिवाइड, काटिए इसको, 11 का 11 11 का 11, यानी बी जो बेस जो है वो 11 मीटर है आंसर। तो यही बी को हम विकर्ण को ही बी माने हैं, तो यहाँ पर लिख सकते लास्ट में विकर्ण बराबर 11 आंसर। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर कहाँ गया, हाँ, पंचभुज ABCDE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक पंचभुज दिया हुआ थोड़ा अजीब टाइप का है, देखिए ऐसा है, फिर ऐसा चल गया है, ऐसा आ गया है, उसके बाद एक ऐसा लाइन है, उसके बाद ऐसा, ठीक, ये है। अच्छा, यहाँ से एक लंब है, एक लंब यहाँ से है, और एक लंब यहाँ से है, ठीक है। चलिए, यही ऐसे ही क्वेश्चन है, नाम लिखा हुआ ABCDE, उसके बाद यहाँ N, उसके बाद यहाँ M ये वाला, और ये वाला L, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला विकर्ण, ये वाला है 14 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर, हाँ ये दिया हुआ, ठीक है। चलिए निकालना इसका क्षेत्रफल है, तो और कुछ दिया हुआ का क्वेश्चन में देखते हैं। ABCD एक पंचभुज दिया हुआ है जिसमें BL लंब AC है, BL कहाँ है, BL लंब AC पर लंब है, और ये लंब मतलब जो इसमें दिया हुआ वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बाकी क्या क्या दिया हुआ उससे मतलब है, AC दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, A से C ये वाला दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, AM दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, AM देखिए A से M, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या है, AN 6 सेंटीमीटर, AN मतलब ये वाला 6 है, हाँ। BL भी दिया हुआ है, BL कहाँ है, BL ये 4 है ना, ये तो लिख दिए हैं, BL 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वहाँ लिखा हुआ है ये। DM भी दिया हुआ है, तो DM कहाँ, DM वो 14 सेंटीमीटर, EN दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया निकालना, देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है, अगर टोटल एक बार हम एरिया निकालना चाहे कोई सूत्र का प्रयोग करके, तो ऐसा कोई सूत्र ही नहीं होता है, क्योंकि ये किस तरह का पंचभुज है पता नहीं चल रहा, कोई छोटा कोई बड़ा इस तरह का है ना। तो इसको भी एक एक करके छोटा छोटा डायग्राम निकाल करके वहाँ से एरिया निकालते जाना, सबको ऐड कर देना है, ठीक। कैसे करना है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का ये वाला ANE एक ट्रायंगल है, त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहती है। ये तो ऊंचाई है, दिया हुआ दिख रहा है, आधार क्या है AN दिया हुआ है क्या, देखिए तो AN दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ, मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए इतना सा भाग का तो निकल गया, अब आगे बढ़िए। और त्रिभुज कहाँ बन रहा है उसको पहले देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इधर ये एक त्रिभुज बन रहा है,
तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं? तो इसका भी एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए जो कि दिया हुआ, बेस चाहिए, ये वाला बेस यानी आधार, आधार दिया हुआ है MC आधार है, कहीं पे दिया हुआ देखिए तो MC तो नहीं दिया हुआ लगता है, हाँ MC नहीं दिया हुआ, ये आधार नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट से देखते हैं शायद दिया हुआ होगा। तो देखिए इनडायरेक्ट में कैसे समझेंगे, AN दिया हुआ है 6 लिख दिए, NM दिया हुआ देखिए तो, अच्छा NM भी नहीं दिया हुआ, AM दिया हुआ है, AM 12, ये 12 दिया हुआ है, AM यहाँ तक है ना। चलिए तो यहाँ से निकल सकता है, ये ऐसा है, ठीक। AM यानी ये वाला हमको लाइन चाहिए, इस लाइन को हम यहाँ से निकाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये लाइन को बाहर कर दिए। अब देखिए AN, यहाँ पे कहीं पे N है, N, ये N दिया हुआ 6, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए 12 दिया हुआ M, यहाँ कहीं पे M है, M, ये वाला 12 दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ तक 12, ठीक है। हमको ये नहीं दिया हुआ है, MC नहीं दिया हुआ है, ये हमको निकालना है ये, क्योंकि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको इसका ज़रूरत है, आधार का ज़रूरत है, जो कि नहीं दिया हुआ है। कैसे निकलेगा देखिए, टोटल अगर दिया हुआ होगा तो निकल जाएगा। टोटल दिया है, AC दिया हुआ है, देखिए AC दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक मतलब 16, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए टोटल है 16 सेंटीमीटर लंबा है ना, जिसमें से यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर हट गया इधर, टोटल 16 है, तो इधर कितना हुआ 4 होगा, तब है ना 12 और 4 16 हुआ। ये 12 है यहाँ तक, इधर 4 होगा, तब तो ये टोटल 16 है, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा, जो नहीं दिया हुआ है वो अगर निकल सकता है तो निकल गया ये 4, यानी कि ये वाला त्रिभुज का भी हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ का एरिया निकाल सकते हैं उसको निकालते जाइएगा और ऐड करते जाइएगा। तो यहाँ तक निकला था, ये वाला यहाँ तक निकल लिया। अब क्या ज़रूरत है, ये वाला एरिया का ज़रूरत है ना। तो ये क्या चीज़ बन रहा है देखिए, तो ये दोनों लंब है, 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री। मतलब क्या है, दोनों सीधा लाइन है, सीधा मतलब पैरेलल है दोनों एक दूसरे का। तो जब दो को पैरेलल लाइन रहता है, बाकी इधर वाला कैसा भी रहे उससे मतलब नहीं है, दो को जहाँ पे पैरेलल लाइन आ जाए तो उसको हम समलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। अच्छा, समलंब चतुर्भुज अगर है ये, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं क्या? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला उसका? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी समांतर भुजा। ये दोनों समांतर है तो समांतर भुजाओं का योग होता है, जो कि दिया हुआ है। समांतर भुजा दोनों दिया हुआ है ना, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई भी तो दिया हुआ है, ये वाला ही तो ऊंचाई है, ये वाला भी दिया हुआ है ना। तो दोनों भुजा, समांतर भुजा और ऊंचाई भी दिया हुआ है। अच्छा, ऊंचा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक 12 दिया हुआ है, ये वाला 6, तो इतने में कितना होगा? ये भी 6 होगा, ठीक है। तो मेरा में छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन बराबर होगा, ठीक है। बुक में भी दिख रहा है छोटा बड़ा, लेकिन ये 6, ये भी 6 होगा, क्योंकि देखिए तो 12 दिया हुआ, अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ समझिए, यहाँ से यहाँ तक अगर 12 है, ये वाला यहाँ तक 6 है, तो इधर भी तो 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। N और M तो 6 ही दिया हुआ है, ठीक है। यानी ऊंचाई भी 6 निकल गया और दोनों पैरेलल साइड समांतर भुजा दिया हुआ है, मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर का पूरा क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, निकालने हैं अभी, बस निकल सकता वो जान गए, मतलब समझिए निकल ही है। अब इसका नीचे आते हैं, तो नीचे देखिए एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, तो टोटल एक बार निकाल देते हैं। तो त्रिभुज के लिए क्या चाहिए? बेस और हाइट चाहिए। तो बेस क्या है? पूरा अगर त्रिभुज लिए एक बार, तो यहाँ से यहाँ तक AC बेस है, तो AC तो दिया हुआ है ना 16 सेंटीमीटर, तो बेस दिया हुआ मतलब आधार दिया हुआ है। ऊंचाई जरूरत है, तो ये वाला ऊंचाई, ये भी तो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या कीजिएगा, छोटा छोटा चीज़ का एरिया निकालने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, किस भुजा का ज़रूरत पड़ेगा, उसको यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे टोटल हम यहाँ पे निकाल लिए। अब यहाँ पे हम अगर इसका
एरिया निकाले तो कोई दिक्कत नहीं होगा एरिया निकालने में। देखिए ये पंचभुज है ना, पंचभुज का एरिया निकालना है। पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज ना बोला है, हाँ, तो पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखिए सबको जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 और ये वाला टोटल एरिया 4। तो सबका एरिया लिखिए। पहले लिखते हैं ANE का क्षेत्रफल, त्रिभुज है ये, तो त्रिभुज ANE शॉर्ट में लिख दे रहे, का क्षेत्रफल लिखते रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। AR लिख देते हैं, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ANE। आ रहा है समझ में? छोटा AR से इसको एरिया को लिखते हैं। चलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ANE, ठीक, प्लस कोई दिक्कत नहीं, प्लस एरिया ऑफ ये वाला एरिया को ये वाला ये का समलम। तो एरिया ऑफ समलम नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट नाम लिख देते हैं ना, NMNMDE ये नाम हुआ, प्लस कर देंगे फिर ये वाला का। तो एरिया ऑफ किसका? त्रिभुज M है ये, CD त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज MCD प्लस नीचे वाला टोटल एक बार बोले थे निकल जाएगा, तो प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज, डायरेक्ट त्रिभुज का लिख देते ABC, ठीक है। तो अच्छा सा आप लिख लीजिएगा, है ना, थोड़ा जगह की कमी के कारण शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। निकालिए एरिया। देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि बन जाए, वहाँ तक में लंबा तो हो रहा है थोड़ा। ANE का एरिया निकालने के लिए क्या बोले हैं? ANE त्रिभुज है, तो त्रिभुज का फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार के कौन है? AN है, तो लिख दीजिए AN इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? NE है, तो NE, ठीक है। एक बार ऐसा लिख लीजिए, नाम भुजाओं का तो आसानी से बन जाएगा। देखिए प्लस एरिया ऑफ ये MNDE का चीज़ है, ये वाला समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज का क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पैरेलल साइड का समांतर भुजा का जोड़। तो समांतर भुजा ये वाला और ये वाला है, तो क्या है ये? NE, तो लिख दीजिए NE प्लस ये का है M और D, MD गुना हाइट, ऊंचाई। था ऊंचाई क्या है? MN, तो MN, इसका काम खत्म। अब यहाँ आइए, ये त्रिभुज MCD ये वाला त्रिभुज है। फार्मूला क्या लगेगा? 1/2 इंटू बेस क्या है? ये वाला है MC गुना हाइट MD, हाइट है, ठीक, प्लस त्रिभुज ABC मतलब नीचे वाला बड़ा वाला पूरा, जिसमें भी फार्मूला 1/2 इंटू आधार क्या है इसका? AC है, तो AC गुना ऊंचाई ये वाला है, L है ये और ये B, LB, ठीक। अब सबका वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन कीजिए, इजी बन जाए। चलिए रखते हैं 1/2 इंटू AN कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए 6 है, 6 गुना NE देखिए था यहाँ, देखिए EN या NE एक बात है, 9 है, तो 9 प्लस 1/2 इंटू NE तो अभी लिखे थे 9, तो 9 में होगा, प्लस MD है यहाँ लिखे थे MD या DM एक बात ना है, 14, तो 14 MN है यहाँ, MN नहीं दिया हुआ था, यहाँ तक निकाले थे MN, कहाँ है? MN, यहाँ से यहाँ तक 6 लिखे हैं, देखिए 6 कैसे आया था बता चुके हैं पहले, 1/2। फिर MC ये 4 है, तो 4 लिखिए गुना MD ऊपर 14, तो 14 से नहीं, प्लस ये वाला 1/2 इंटू AC कितना टोटल AC दिया हुआ है? 16 गुना LB कितना है? 4। तो वैल्यू खाली रख देना देख के, है ना। और जो वैल्यू नहीं दिया हुआ था उसको निकाले थे। तो जब भी ऐसा रहे तो वही कीजिएगा, किसका क्षेत्रफल निकालना है, उसमें क्या फार्मूला लगता है और वो दिया हुआ है कि नहीं यहाँ पे, उसको पहले निकाल लीजिएगा ना। नहीं तो खाली फार्मूला लिख के फिर क्या चीज़ को रखते अगर पता नहीं रहता था, है ना। बहुत कुछ इसमें नहीं दिया हुआ था, ये नहीं था, तो निकालिए उसको, है ना। अब इसको जोड़ घटाव क्या करना है? जोड़ है गुना है, करिए गुना,
कट रहा है, ये देखिए 2 तिया 6 कट गया, तो 9 तिया 27 प्लस ये वाला कटेगा 2 तिया 6, यहाँ काट सकते गुना में इसलिए। अच्छा ये बीच वाला को मत काटिएगा, कहे कि जोड़ में नहीं कटता है, ये दो टोटल गुना में है इसलिए ये गुना वाला काट सकते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़े तो जोड़िए तो कितना होगा 14 और 9 कितना होता है 23, है ना। 23 यहाँ हुआ 23 हुआ ना, और 23 को फिर 3 से गुना करना, तो यही पर डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 69, ठीक। यहाँ का काम खत्म। प्लस ये देखिए ये सब मल्टीप्लाई में काट सकते हैं, 2 दूनी 4 14 और 2 14 दूनी 28 प्लस ये देखिए कट रही है भी 2 8 16 8 चौके 32, ठीक। अब तो जोड़ना है, खाली जोड़ने आता ही है, जोड़िए 8 2 10 9 19 19 और 7 26 26 का 6 हाथ में 2 2 बचिया था, ये 3 5 2 7 7 6 13 14 15 156 सेंटीमीटर के मीटर जो भी है उसका स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखने में थोड़ा डेंजर है लेकिन बना थोड़ा सा ही, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं, लेकिन बस इसमें क्या क्या नहीं दिया हुआ था उसको निकालना है तब बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उतार लीजिएगा, उतारना चाहे तो। अदरवाइज समझ गए होंगे तो अपने से बना सकते हैं, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा बना के। चलिए 20 नंबर भी देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, जगह छोटा हो गया है थोड़ा। 20 नंबर कहाँ है, 2 क्वेश्चन बच गया और ये इस तरह का बना हुआ है। इस तरह से है, फिर यहाँ से एक भुजा ऐसा किया, फिर ऐसा किया, अजीब अजीब टाइप को बना देता है, ऐसा फिर ऐसा, इसमें मिला हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है बनाने में, ये कोना से इसको मिला दिया है, ये कोना से यहाँ पे मिला है, कहीं पे ये कोना से मिला है, तो इसका सबका प्रयोग करके अच्छा से बना लीजिएगा। हम तो बस ऐसे ही बना दे रहे हैं समझाने के लिए। PQRST, यहाँ W है, U यहाँ है, यहाँ B, और कुछ नहीं, ठीक। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, ये भी 5 को भुजा है, 1 2 3 4 5, है ना। एक ये भी भुजा है, एक के मत सोचिए, यहाँ से टर्निंग है थोड़ा, है ना। 1 2 3 4 5 को भुजा है। चलिए थोड़ा सा अजीब बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने से मतलब है, समझिए खाली बढ़िया से कैसे इसका एरिया निकलेगा। क्या क्या दिया हुआ उसको देखिए। QT दिया, Q कहाँ है, वो है, चलिए QT दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, QU दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, QW 3 सेंटीमीटर, PV 4 सेंटीमीटर, SU 5 सेंटीमीटर, RW 6 सेंटीमीटर। चलिए ये सब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ऐसे ही तोड़ तोड़ के यहाँ पे एरिया निकालना होगा, एक के बार तो नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए एक इधर जो अलग दिख रहा है, ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ये हाइट दिया हुआ है, तो जहाँ पे भी हाइट दिया हुआ है तो जिससे हाइट बन रहा है वही उसका आधार होता है, ये तो पता है। तो हाइट बन रहा है ई वाला से, ई वाला भुजा से, इससे, तो ये इसका आधार है, ये हाइट है, तो ये त्रिभुज बन रहा है। टोटल त्रिभुज का आधार इंटू हाइट होता है, तो आधार इंटू ऊंचाई, तो दोनों से दिया हुआ आधार और ऊंचाई, मतलब है यहाँ दिया हुआ है कि नहीं पता नहीं, यानी एरिया निकाल सकते हैं अगर वो दोनों दिया हुआ होगा। तो देखिए तो दिया हुआ है, आधार क्या है QT दिया हुआ, देखिए 10 दिया हुआ है, मतलब निकल सकता है। ऊंचाई अगर दिया हुआ होगा तो PV ऊंचाई है, PV भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसका काम खत्म, ये त्रिभुज का हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। अब उधर आगे बढ़िए, एक ये त्रिभुज दिख रहा है, इसका निकाल सकते हैं क्या, इसका बेस कौन है, ये है आधार और ऊंचाई ये है। तो ऊंचाई देखते पहले US दिया हुआ है, ये देखिए SU या US की बात है। चलिए इसको लिखिए देते हैं, 5 दिया हुआ है, इसको भी लिख देते हैं,
4, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर क्या आपको अब छोड़िए, नंबर खाली लिखते हैं, ठीक। हाँ, तो ये वाला हम आए थे, ऊंचाई दिया हुआ, आधार ये है यूटी, यूटी है कहीं देखिए तो नहीं है, यानी कि ये वाला लाइन जो है उससे निकालना पड़ेगा हमको। तो देखिए ये वाला लाइन ऐसा बड़ा सा लाइन है, ये क्यू इधर है और यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक पॉइंट है यू, यहाँ पे एक पॉइंट है डब्ल्यू। तो टोटल दिया हुआ है कितना, 10 है ना, ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 है और कुछ नहीं दिया हुआ। अगर इधर का दिया हुआ रहेगा तो ये निकलेगा, मतलब अभी ये यूटी नहीं निकला, वो कन्फ्यूजन में है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं पता नहीं, क्या है कि हमें हमको यूटी नहीं है पता। तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यूटी कोशिश कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे यूटी निकालने का। तो यूटी कब निकलेगा, जब हमको क्यू यू पता होना चाहिए। तो क्यू यू है पता, देखिए तो कहीं पर क्यू और भी है, ये क्यू है, अच्छा यू है ये, तो ये तो पता है हमको, तो निकल जाएगा क्यू यू ये वाला 7 यहाँ से यहाँ तक। देखिए अब यहाँ समझिए, टोटल 10 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये 7 खत्म यहाँ तक में, तो इधर कितना बच जाएगा, ये वाला 3 बच जाएगा, ठीक है। टोटल 10 में 7 इधर खत्म हो गया तो इधर 3 होगा, यानी यू टी जो है वो यू टी ये 3 है, लिख दीजिए 3, काम चल गया। यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आते हैं यहाँ, तो यहाँ भी देखिए तभी जैसा ही एक पैरेलल लाइन दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, समांतर, यानी समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब भुजाओं का योग होता है, समांतर भुजाओं का योग। तो ये समांतर भुजा पता होना चाहिए। तो एक तो समांतर भुजा 5 दिया हुआ है, ये वाला देखते हैं क्या है, डब्ल्यू आर है कहीं पे देखिए, तो ये देखिए डब्ल्यू आर यानी ये 6 दिया हुआ है, मतलब समांतर भुजा दिया हुआ। अब हमको चाहिए ये वाला समांतर, अच्छा समांतर भुजा, हाँ समांतर भुजा इंटू हाइट होता है। तो ये वाला ऊंचाई बन रहा है, इसका ऊंचाई यू डब्ल्यू, तो यू डब्ल्यू दिया हुआ कहीं देखते, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आते हैं यू डब्ल्यू, ये वाला चाहिए ना। तो एक चीज़ पता होना चाहिए तब ये निकलेगा। अगर ये 7 दिया हुआ है, यू डब्ल्यू निकालना है तो हमको क्यू डब्ल्यू पता होना चाहिए। तो क्यू डब्ल्यू है दिया हुआ, ये देखिए दिया हुआ है क्यू डब्ल्यू 3। तो देखिए जो जरूरत पड़ेगा वो दिया ही हुआ रहेगा, काहे कि क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है ना, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो ये पता करना था हमको। तो टोटल 7 है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो ये कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। यानी यू डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका भी एरिया निकल गया। अब ये एक त्रिभुज बच गया, इसका अगर निकाल दिए तो फिर कामयाब हो जाएंगे। तो इसके लिए आधार ये ऊंचाई है, आधार मतलब क्या है, क्यू आर बोलते क्या है, क्यू डब्ल्यू दिया हुआ देखिए। तो क्यू डब्ल्यू यहाँ पर निकाले तो 3, मतलब ये 3 है और ये चाहिए, तो ये तो 6 मतलब दिख रहा है पहले से, मतलब सब कुछ हमको मालूम चल गया। तो क्या करना है, पहले इस पर काम करना है, जो नहीं दिया हुआ उसको निकालना इस तरह से तोड़ ताड़ के, है ना, जैसे मर्जी जैसे करके समझ के वैसे निकाल लिए, ठीक है। जब निकल गया वो तब क्षेत्रफल निकालिए आराम से सबका और जोड़ लीजिए, टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या है, पंचभुज है, तो पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, पहले त्रिभुज से जो लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, इसको पहले लिखते हैं पी क्यू टी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू टी प्लस 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 ये हो गया प्लस ये वाला छोटका वाला त्रिभुज यू एस टी। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज यू एस टी प्लस प्लस ये वाला क्या है, समलंब, यानी जो डायरेक्ट चतुर्भुज लिख देते हैं, एरिया ऑफ लिख देते हैं डायरेक्ट का चीज, डब्ल्यू आर एस यू, नाम याद रखिए, नाम अच्छा से लिखिएगा ना, WRSU। इधर से उधर से किधरों से नाम लिखना है, खाली ये जिसका निकाल रहे हो वो उसका चारों कोना लिखा जाना चाहिए, है ना। अब ये बचे त्रिभुज, तो प्लस त्रिभुज किसका, एरिया भी लिखिए देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज QRW, ठीक। अब सबको जोड़िए, तो एरिया ऑफ PQT पहले देखिए, PQT फार्मूला बनाते हैं पहले, 1/2 गुना आधार। तो आधार इसका क्या है, ये वाला बड़ा सा
Q से T, तो QT आधार है, तो QT इंटू ऊंचाई, ऊंचाई होता है क्या, ये वाला है ऊंचाई, इसमें VP या P भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका काम खत्म। इसमें है प्लस UST, मतलब ये वाला UST है नहीं छोटा, इसमें भी त्रिभुज है, तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसका, ये है, मतलब क्या है ये UT इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कौन है, ये वाला है US, तो US। ठीक, इसका काम खत्म। यहाँ ये क्या है, चतुर्भुज है, कैसा, समलंब चतुर्भुज। समलंब में होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड का योग, 1/2 इंटू समांतर भुजा का जोड़, यानी कि समांतर भुजा क्या, US प्लस WR गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन है, ये वाला U से W, ठीक, ये हो गया। इसको देखिए आप, चलिए यहाँ लिख देते हैं, प्लस त्रिभुज QRW, ये वाला, तो इसमें भी 1/2 इंटू बेस, अच्छा बेस और हाइट दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, इसे गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये बेस होगा यानी WR, तो हाइट कौन बन जाएगा, ये वाला, ठीक है, या बेस इसको लेंगे तो हाइट ये बन जाएगा। तो बेस और हाइट एक दूसरे का उल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। और दोनों गुना करना है, तो इसको पहले लिखिए, इसको लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, खाली बेस और हाइट लिखा जाना चाहिए। तो बेस भी और हाइट भी लिख दिए। अब वैल्यू रखिए 1/2 इंटू QT दिया हुआ है 10 गुना P भी यहाँ है, हाँ 4, प्लस 1/2 इंटू UT है यहाँ नहीं है, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो लिखे है ना UT 3, तो 3 लिखिए, गुना US देखिए यहाँ पे ही कुछ US 5 प्लस 1/2 ब्रैकेट में US, तो US अभी लिखे 5 प्लस WR कहाँ है, ये देखिए WR 6 इंटू UW कहाँ, UW ये कितना है 4, तो 4, ठीक, प्लस ये वाला 1/2 इंटू WR ये वाला 6 गुना QW कहाँ है, QW यहाँ देखिए QW 3। चलिए काट के इसको जोड़ घटा करेंगे, 2 × 10, तो ये आ गया 5 गुना 4, 5 के 20, प्लस ये कटेगा क्या, अच्छा ये तो कट ही नहीं रहा है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा यहाँ पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी दिक्कत, 5 × 15 और नीचे 2, 15/2 प्लस ये कटा देखिए, वो 2 दूनी 4, तो 5 और 6 कितना, 11 हुआ, 11 दूनी 22, प्लस ये कट रहा 2 × 6, तो 3 × 9, सब ठीक आ रहा है। एक तो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, मतलब पॉइंट में इसी के चलते हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए जोड़िए, पहले ये तीनों को जोड़ देते हैं, ये तीनों को जोड़ना ठीक है, आसान है, सीधा जोड़ सकते हैं। 9 × 2 11 और 0 11, 2 2 4 और 5 51, प्लस इसको पॉइंट में लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 को 2 से भाग दीजिएगा, तो 2 × 7 = 14, पॉइंट 1 बच जाएगा, 2 बचे 10, 7.5, 51 में 7.5 जोड़िए, तो 5 8 58.5 मीटर सेंटीमीटर जो भी है उसका स्क्वायर, ठीक है, तो 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। मेन वहाँ पे काम करना है, वहाँ काम हो गया तो ये आराम से हो जाएगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लंबा हो जा रहा है वीडियो थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ही लंबा है, लेकिन समझिए अच्छे से, है ना, बहुत बारीकी से समझाने के प्रयास कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें भी एक डायग्राम बनाया हुआ है, बहुभुज 6 भुजा दिया हुआ है, एक थोड़ा बड़ा करते, 1 2 3 इस तरह का, इधर 3 है, ये एक कोना मिला हुआ है, उसके बाद इधर से 1 2 3, इधर से भी 3 है, ठीक है, सब में 90 डिग्री का है, ये मिला हुआ, ये यहाँ से ये नाम है PQR
PQR, उसके बाद M है इधर MNO, यहाँ पे VUTS, ठीक, ये दिया हुआ है। इसमें भी देखिए त्रिभुज ये वाला क्या समलम चतुर्भुज, ये भी समलम, एक त्रिभुज सबको जोड़ देना है, एरिया निकल जाएगा टोटल एरिया, ठीक है। चलिए कर ही दे रहे हैं थोड़ा स्पीड में। PM दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, PS दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, PT दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसी तरह PU दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, PV दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तथा फिर से दिया हुआ कुछ मतलब O भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। O है कहाँ, हाँ है, O भी दिया हुआ है। UQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, MT दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, SR दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और लॉन्ग में बोला है SR, कहाँ गया SR तो लॉन्ग तो है, ये है सब, है ना, सब 90 डिग्री है, जितना भी डॉट से है, यानी शीर्ष जो भी बना है। चलिए एरिया निकालना है, पहले यहाँ पे आएंगे, जो नहीं दिया होगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। इस त्रिभुज में आइए, ये बेस बन रहा है, ये हाइट बन रहा है, तो NT दिया हुआ है, देखिए तो कहीं पे NT 4 है, तो लिख दीजिए 4, ये इसका जरूरत है, यानी TM या MT है कहीं, MT नहीं दिख रहा है, मतलब यही ये पूरा लाइन वाला से निकालना होगा। तो ये पूरा लाइन समझिए P और M है, बीच में एक V है, एक U है, एक T है, एक S है, यहाँ से निकालना है। क्या चीज़ का अभी ज़रूरत है हमको, TM का ना, इस त्रिभुज में जा रहे हैं तो TM का ज़रूरत है, यानी ये वाला हमको अभी चाहिए। कैसे निकलेगा, तो अगर टोटल पता होगा और यहाँ से यहाँ तक पता होगा तो निकल जाएगा। तो देखिए तो टोटल क्या है, PM है लिखा हुआ कहीं पे, PM दिया हुआ, देखिए खोजिए तो PM, देखिए शुरू में है 9, तो ये 9 है PM, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, और अगर PT दिया हुआ होगा तो निकल जाएगा आसानी से। PT है क्या, ये देखिए दिया हुआ है 6, तो PT 6 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो यहाँ तक 6 है, एक टोटल 9 है, तो इधर कितना होगा, M से T तक 9 और 6 में 9 में 6 चल गया इधर, तो इधर बचिए कितना 3, तो यहाँ से यहाँ तक होगा 3, है ना। तो MT ये वाला 3 है, ठीक है, इधर लिख देते हैं, ये S था, ये वाला 3 सेंटीमीटर है, MT है ना, इधर से लिखते हैं, चलिए 3 निकल गया त्रिभुज। अब आते हैं इसमें, आ जाते हैं इस त्रिभुज में, तो इसमें ऊंचाई SR, ऊंचाई है SR है दिया हुआ, SR 3 है, तो रख दीजिए 3। अब हमको चाहिए SM मतलब ये वाला भाग चाहिए हमको, तो पता कैसे चलेगा, ये टोटल 3 है, ST अगर दिया हुआ रहेगा तो निकल सकता है, ST है दिया हुआ, नहीं है ST, तो ST से तो नहीं निकल सकता है। अच्छा, एक चीज और से निकल सकता है, PS अगर दिया हुआ है तो उससे निकलेगा, PS है दिया हुआ, देखिए 7, तो टोटल चूंकि 9 है और P से S तक 7 दिया हुआ है, तो P से S तक 7, तो इधर कितना होगा 2 होगा, क्योंकि टोटल 9 है, यानी SM आ गया 2, तो इधर लिख देते हैं SM 2, ठीक है। तो इस तरह से निकालते जाइएगा जो नहीं दिया हुआ है ना। उसमें चलिए खत्म कहानी हो गया। यहाँ आते हैं, यहाँ ये क्या है समलंब, यानी इसमें चाहिए ये दोनों, तो ये तो दिख रहा है, ये वाला चाहिए, ये क्या है UQ है कहीं, QU देखिए UQ 5, ये पता चलिए। अब चाहिए ऊंचाई U से S US चाहिए, US ये कितना होगा देखिए, तो ये है 3, और कैसे निकलेगा, क्या चाहिए हमको US। अच्छा देखिए थोड़ा गंदा दिख रहा है और कुछ, चलिए अच्छा इसको पहले हटा देते हैं तो थोड़ा साफ हो जाएगा। टोटल तो 9 है, याद रखिएगा, इसको यहाँ से अभी हटा देते हैं। चलिए तो हटा दिए,
ये वाला खाली अभी लिखते हैं, शायद ये इसका काम आ सकता है। 2 है, हमको निकालना क्या है, यू एस, ये वाला यू और ये वाला एस, ये दोनों का बीच का दूरी निकालना है। तो ये 3 था, ये 2 है, तो ये वाला एस टी खाली पूछता तो 1 होगा, एस टी 1 होगा। अच्छा, एस टी का भी कहीं ज़रूरत होगा का, एस टी नहीं है ज़रूरत किसी का, तो उसको निकालना बेकार है, छोड़ दियो, हम लिखना बेकार है, नहीं लिख रहे हैं। तो एस टी का तो ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है हमको यू से एस। कैसे निकलेगा देखिए, टोटल 9 है, यू एस निकालना है। तो अगर पी यू दिया हुआ होगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो पी यू देखिए तो दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ तो है 4 दिया हुआ ना पी यू, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 दिया हुआ, ये वाला ये यहाँ तक 4, पी यू 4 और टोटल है 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। टोटल 9 है जिसमें से यहाँ तक 4, तो इधर 5 होगा। अब देखिए 5 में हमको यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, यू एस निकालना है। तो टोटल 5 है जिसमें से यू एस चाहिए हमको यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर वाला 2 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना 2, तो इधर 2 है, यानी 5 में 2 उधर चल गया, तो इधर क्या बच गया 3, यानी यू एस 3 होगा, यू एस यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, इसको लिख देंगे 3। चलिए निकल गया वो भी, तो इसका काम खत्म। इसमें आ जाते, चलिए ये वाला त्रिभुज में देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, आधार चाहिए यूपी, यूपी चाहिए, यूपी, यूपी कहीं है, यूपी या पी यू 4, तो ये हो गया 4, ठीक। हाँ, अब और क्या चाहिए हमको, उधर का काम खत्म। ये दोनों बच गया, ये समलम है तो ये दोनों चाहिए, तो ये 4 है, ये कितना होगा भी ओ या ओ भी दिया हुआ है 2। और क्या चाहिए हमको, ये भी से टी तक चाहिए, भी टी कहाँ कहीं दिया हुआ कहाँ, वहाँ तो नहीं दिया हुआ, यहाँ से निकालिए भी टी, मतलब ये वाला से ये वाला तक पता करना है, ठीक। तो कैसे निकलेगा, पी भी दिया हुआ है कहीं, दिया हुआ है तो यहाँ से निकल सकता है 3, ये 3 दिया हुआ, पी भी यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है, ये दोनों है ना। तो देखिए ये टोटल 4 है, यू भी है ना निकालना है, क्या निकालना है, कहाँ बात हो रहा है, यहाँ भी टी निकालना है ना, भी टी यहाँ से यहाँ तक, इसको हटा देते हैं, इसका नहीं, ये निकालना है और ये निकालना है। चलिए इसको लंबा कर दे रहे, तो ये 3 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक, यानी ये P है तो PT दिया हुआ है, देखिए तो PT कहीं, हाँ दिया हुआ 6, तो PT यानी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 6, जिसमें से 3 चल गया इधर, यानी 3 इधर खत्म हो गया 6 में, तो 6 में 3 गया तो कितना इधर बच जाएगा 3, यानी VT भी 3 है, V से T इधर का बात हो रहा है तो इधर लिखते हैं, VT है 3, ठीक है। आप चाहे तो अलग अलग लिखते जाइएगा ना, VT बराबर 3 जो आया उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा तो और आसानी से बन जाएगा। तो VT यहाँ तक खत्म कहानी, यहाँ ये यहाँ देखिए ऊंचाई चाहिए 2 दिया हुआ है, हमको चाहिए PV कितना दिया हुआ है, PV देखे तो कहीं पे देखिए 3, यहाँ भी सब कुछ पता चल गया, एरिया आप निकाल लिया स्पीड से एकदम आराम से निकाल सकते हैं। सबको जोड़िए, लिख लीजिएगा, इधर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। सम का चीज़ है, षटभुज है कि षटभुज का भुज है, जो भी भुज है उसका क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा क्या, त्रिभुज NTM प्लस त्रिभुज NTM का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इसे लिखिएगा, शॉर्ट टाइम लिख रहे हैं, प्लस कर देते हैं, इसको कर देते, चलिए एक तरफ क्लियर करते जाएंगे, NOVT इसका क्षेत्रफल, प्लस ये वाला लिख देते OPV ये त्रिभुज है ना, ये चतुर्भुज है, प्लस इधर का काम खत्म, इधर आइए ऊपर से MSR त्रिभुज है, MSR प्लस कौन, ये वाला चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, क्या नाम है इसका, SRQU, तो UQ किधर से लिखिए, उधर से लिख देते SRQU, ये हो गया। अब ये बचे लास्ट UQP, लिखेंगे प्लस त्रिभुज UQP,
पी क्यू यू भी लिख सकते, ठीक, कुछ लिखिए उससे मतलब नहीं। त्रिभुज में देखिए एन टी एम माने ये वाला त्रिभुज में फॉर्मूला लगेगा 1/2 गुना आधार, आधार क्या है ये आइए किसी को भी लिख सकते हैं, टी एम लिखते हैं, चलिए टी एम आधार, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है एन टी प्लस ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आइए ये वाला में तो सम्मुख पैरेलल साइड होता है 1/2 गुना सम्मुख पैरेलल यानी ओ भी प्लस एन टी इंटू हाइट होता है, तो हाइट क्या ये है वी टी कितना है, अच्छा कितना है उसको अभी छोड़िए लिख देते हैं खाली नाम। अब ओ पी भी इसमें होगा 1/2 इंटू बेस अगर इसको लेते हैं पी भी तो गुना हाइट हो जाएगा ये वाला ओ भी या भी ओ कुछ हो लिखिए, कहाँ तक गए, यही तक तीन हो गए यहाँ पे देखो ना यहाँ तक। अब यहाँ एम एस आर में आइए 1/2 त्रिभुज है इसलिए बेस देखिए एम एस आर, इसमें बेस अगर एस एम को लेते हैं चलिए एस एम तो हाइट हो जाएगा क्या एस आर प्लस इसमें ये चतुर्भुज में 1/2 इंटू सम्मुख पैरेलल साइड, मतलब ये वाला और ये वाला, तो एस आर लिख सकते हैं एस आर प्लस यू क्यू गुना ऊंचाई क्या है यू एस प्लस 1/2 इसका यू क्यू पी, फॉर्मूला वही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यू क्यू पी, ये वाला पी यू बेस अगर है तो हाइट को होगा यू क्यू, ठीक है। तो बस थोड़ा सा यहाँ से निकालने में दिक्कत नहीं मतलब लंबा थोड़ा हो रहा है, समय लग रहा है, बाकी आसानी से बन जाएगा। चलिए रखिए वैल्यू 1/2 इंटू टी एम देखिए वहाँ से कितना है टी एम 3 है 3 गुना एन टी 4 प्लस 1/2 इंटू ओ भी ये वाला 2 प्लस एन टी 4 गुना वी टी इधर लिखे हैं 3 प्लस 1/2 इंटू पी भी यहाँ आया है पी कहाँ पी भी ये इधर देख रहा है ना, इधर ये 3 है, ये वाला निकाले 3, चलिए ओ भी 2 ठीक प्लस यहाँ ये वाला में 1/2 इंटू एस एम ये इधर का बात हो रहा है तो इधर लिखे उसको है ना 2 इंटू ये 3, ठीक यहाँ हो गया, यहाँ ये चलिए यहाँ पे आ जाते हैं प्लस 1/2 एस आर 3 दिख रहा है प्लस यू क्यू देखिए 5 है 5 इंटू यू एस 3, ठीक प्लस 1/2 यूपी चल जाइए कहाँ यूपी 4 गुना यू क्यू 5 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एकदम थक गए इसको बनाते काटिए 2 दूनी 4 तो 2 तिया 6 बचिए, यहाँ प्लस यहाँ से कटवन करेगा, इसको जोड़ने के बाद कटिएगा, देखिए 2 और 4 6 होगा, 6 को 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 डायरेक्ट कर रहे हैं है ना, तो 2 तिया 6 यानी 3 आया यहाँ, कहेगी दोनों को जोड़ने से 6 होगा ना, तो फिर 2 तिया 6 ये 3 बार कटेगा, फिर 3 तिया 9 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते हैं कि स्टेप बढ़ के भी लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के उसके बाद काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ये 2 कट गया तो ये 3 बच जाएगा, खाली ये 2 कट गया तो यहाँ से भी खाली 3 बच जाएगा प्लस 3, उसके बाद यहाँ 5 3 8 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, 8 में 2 से कटना है तो 4 होगा, 2 चौका 4 तिया 12, यहाँ 2 दूनी 4 कट रहा है तो 5 दूनी 10, तो आसानी से हो जा रहा है, बस थोड़ा सा शुरू में दिक्कत है ना ये सब लिखने में, तो घबराइएगा नहीं, आराम से बन जाएगा ना, जैसे समझाया समझने की कोशिश कीजिएगा। जोड़ दीजिए अब इसको 0 2 3 5 3 8 17 और 6 23 का 3 हाथ में 2 और 1 3 4 तो 43 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक। तो लंबा है थोड़ा सा, शुरुआत में समझने में जो फार्मूला सब बनाने में लंबा है, बाकी इसको कैलकुलेशन बहुत ही छोटा है।
तो देखिएगा अपने से भी बना के। इतना ही चैप्टर, इतना ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। तो समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो के साथ। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।